Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP Unit 5 Intelligence and Creativity Rapid Revision One-Liners। हमने CTET CDP Unit 1 to Unit 4 कवर कर ली है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट रैपिड रिवीजन वन लाइनर्स की ज़रूर देखिए, अगर नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देखिए। और अब हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इंटेलिजेंस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? एबिलिटी होती है टू लर्न, एडजस्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सॉरी। इंटेलिजेंस हेल्प एंड इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंस है वो किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प करता है इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में, किस चीज में? टू द एनवायरनमेंट। Intelligence not a single ability but a combination of abilities। Intelligence है जो है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, एक कॉम्बिनेशन है और एबिलिटीज का। मतलब आप एक सिंगल एबिलिटी नहीं कह सकते कि इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू ओनली सिंगल एबिलिटी, ऐसा नहीं है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है एबिलिटीज का। क्योंकि जैसे अभी हमने देखा ना कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, एडजस्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी और बाकी सारी नहीं होगी। इफ यू हैव थ्री प्रॉब्लम्स, सॉरी, अगर सॉरी अगर थ्री प्रॉब्लम्स है तो आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना। इंटेलिजेंस का मतलब कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे और नहीं। एबिलिटी तो होगी ना कि आप जो और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको भी सॉल्व कर सको। ऐसे ही इंटेलिजेंस इंक्लूड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग कैपेसिटी। जो इंटेलिजेंस है वो इंक्लूड करता है किस चीज को? रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंड लर्निंग कैपेसिटी। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। इंटेलिजेंस इज डायनामिक नॉट स्टैटिक। ये डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ओनली इनडायरेक्टली। मेजर्ड कैसे होता है? डायरेक्टली नहीं होता है कभी भी, ओनली इनडायरेक्टली होता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस क्वोशंट मतलब आईक्यू। आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट क्या होता है? आईक्यू। आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट क्वोशंट। आईक्यू कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। आईक्यू का क्या फॉर्मूला है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज आईक्यू रेंज इज 90 टू 110। कितना होता है? एवरेज आईक्यू रेंज जो होता है वो 90 टू 110 होता है। बिलो 70 आईक्यू इंडिकेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो 70 से बिलो जिनका आईक्यू होता है वो क्या इंडिकेट करता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। हाई आईक्यू इंडिकेट अबव एवरेज इंटेलिजेंस। हाई आईक्यू क्या इंडिकेट करता है? अबव एवरेज इंटेलिजेंस। आईक्यू रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल आफ्टर एडोलेसेंस। मतलब आफ्टर एडोलेसेंस जो आईक्यू है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट? चलिए समझते हैं। First intelligence test was developed by Bennett and Simon. Intelligence test measure mental abilities। तो इंटेलिजेंट टेस्ट क्या मेजर करता है? मेंटल एबिलिटीज को। वर्बल टेस्ट मेजर लैंग्वेज बेस्ड इंटेलिजेंस। वर्बल टेस्ट किस चीज को मेजर करता है? लैंग्वेज बेस्ड इंटेलिजेंस। वर्बल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज बेस्ड इंटेलिजेंस है। नॉन वर्बल टेस्ट मेजर्ड रीजनिंग विदाउट लैंग्वेज। जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो क्या मेजर करता है? रीजनिंग विदाउट लैंग्वेज। ग्रुप टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू मैनी इंडिविजुअल एट वंस। जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो एडमिनिस्टर्ड होते हैं टू मैनी इंडिविजुअल्स एट वंस। इंडिविजुअल टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम। जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो एडमिनिस्टर्ड होते हैं टू वन पर्सन एट अ टाइम। इंटेलिजेंस टेस्ट शुड बी रिलायबल एंड वैलिड। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कैसे होते हैं? रिलायबल होते हैं और वैलिड होते हैं। नेक्स्ट, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए समझते हैं।
यूनिटरी थ्योरी कंसीडर इंटेलिजेंस एज वन जनरल एबिलिटी। जो यूनिटरी थ्योरी है वो क्या कंसीडर करती है इंटेलिजेंस को? एज वन जनरल एबिलिटी, एक जनरल एबिलिटी की तरह। टू फैक्टर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स पियर्सन। टू फैक्टर थ्योरी किसने प्रपोज करी है? चार्ल्स पियर्सन। स्पियरसन प्रपोज्ड जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। स्पियरसन ने क्या प्रपोज किए? जी फैक्टर और एस फैक्टर। मल्टीपल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर। किसने प्रपोज करी है मल्टीपल थ्योरी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर। गार्डनर प्रपोज्ड 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर ने प्रपोज किया है 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। Hierarchic theory was proposed by Robert Sternberg. किसने प्रपोज करी है hierarchic theory? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग्स थ्योरी इंक्लूड एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्या इंक्लूड कर रहे हैं थ्योरी में? एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, ईआई। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट वाज popularized by Daniel Goleman. Emotional intelligence is the ability to understand and manage emotions. क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस? ये एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड और मैनेज, समझने की और मैनेज करने की, किसको? इमोशंस को। ईआई इंक्लूड करता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन एंड एम्पैथी। ईआई जो है मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इंक्लूड करता है सेल्फ अवेयरनेस को, सेल्फ रेगुलेशंस को और एम्पैथी को। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन बेटर सोशल एडजस्टमेंट। किसमें हेल्प करता है? बेटर सोशल एडजस्टमेंट में। ईआई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एकेडमिक सक्सेस। किसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एकेडमिक सक्सेस में। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग। कैसे डेवलप किया जाता है? थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के थ्रू हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं क्रिएटिविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। क्रिएटिविटी जो है वो एबिलिटी है टू प्रोड्यूस करने की, किस चीज की? समथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। किस चीज को इन्वॉल्व करता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को। क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन। ये किससे रिलेटेड है? ओरिजिनलिटी से और इमेजिनेशन से। क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड टू हाई इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई इंटेलिजेंस है। क्रिएटिविटी, बहुत लोग होते हैं ना कि क्रिएटिविटी को इंटेलिजेंस से कंपेयर कर दिया, ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी इज नॉट लिमिटेड टू हाई इंटेलिजेंस ओनली। ठीक है। क्रिएटिविटी कैन बी फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल्स, और हर क्रिएटिविटी जो है वो हर इंडिविजुअल्स में होती है। कैन बी फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल्स। क्रिएटिविटी हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? चलिए समझते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन शो ओरिजिनल थिंकिंग। जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या शो करते हैं? ओरिजिनल थिंकिंग को। दे आर क्यूरियस एंड इमेजिनेटिव। वो क्यूरियस होते हैं और क्या होते हैं? इमेजिनेटिव होते हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन प्रेफर इंडिपेंडेंट वर्क। वो क्या प्रेफर करते हैं? इंडिपेंडेंट वर्क को प्रेफर करते हैं। दे शो फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। प्रेफर करते हैं इंडिपेंडेंट वर्क को, क्यूरियस और इमेजिनेटिव होते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग रखते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इन थिंकिंग में, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें, वो शो करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। क्रिएटिव चिल्ड्रन क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज। तभी तो वो ओरिजिनल थिंकिंग रखें, उनके ओरिजिनल आइडियाज होंगे ना, क्यूरियस होंगे तभी तो एग्जिस्टिंग आइडियाज में क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस वर्सेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है? इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज से भी। चलिए समझते हैं। इंटेलिजेंस फोकसेस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो इंटेलिजेंस है वो किस पे फोकस करता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग पर। और क्रिएटिविटी फोकसेस ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। क्रिएटिविटी किस पे फोकस कर रही है? डाइवर्जेंट थिंकिंग पे, और इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट पे। इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी। इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ? एक्यूरेसी। और क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू ओरिजिनलिटी। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड होती है? ओरिजिनलिटी से। हाई इंटेलिजेंस डज नॉट गारंटी हाई क्रिएटिविटी। और जो हाई इंटेलिजेंस है
वो डज नॉट गारंटी नहीं करता है हाई क्रिएटिविटी। होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो कि सीटेड फोकस है, चलिए समझते हैं। टीचिंग शुड एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो टीचिंग है उन्हें एड्रेस करना चाहिए मल्टीपल इंटेलिजेंस को। क्लासरूम एक्टिविटीज शुड एनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं वो एनकरेज करते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को। टीचर शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। जो टीचर हैं उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए इन इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी शुड बी एनकरेज थ्रू ओपन एंडेड टास्क। जो क्रिएटिविटी है वो किस शुड बी एनकरेज करनी चाहिए थ्रू ओपन एंडेड टास्क। इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी डेवलप फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो शुड बी डेवलप्ड होता है फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।